जैसे ही ई पास चालू हुए हैं और शहर में रेड जोन से और ऑरेंज जोन से और ग्रीन जोन से लोगों की आवाजाही बढ़ गई है, चाहे वो मज़दूर हों, चाहे छात्र हों, चाहे व्यापारी हों या महिलाएं हों जो अपने ससुराल में थीं या मायके में हैं। और शहर पर एक बहुत बड़ा दबाव इस समय बन चुका है। कई एरियो में, कई गलियों में बहुत सारे लोग क्वारंटाइन हो रहे हैं और इससे बहुत ज़्यादा खतरा हमारे शहर को बढ़ चुका है कोरोना का होने का। गुना जैसे ग्रीन जोन वाले जिलों में अन्य रेड जोन या ऑरेंज जोन वाले क्षेत्रों से आने वाले लोगों के कारण अब शहर में नया खतरा महसूस किया जा रहा है। इसलिए आने वाले लोगों को घरों में ही क्वारंटाइन किया जा रहा है। आइए देखते हैं सिटी चैनल की यह रिपोर्ट। मेरे साथ दो डॉक्टर हैं इस समय जो क्वारंटाइन करने वाली टीम में, स्वास्थ्य टीम में हैं। डॉक्टर मैं डॉक्टर कपिल रघुवंशी, RBS के आयुष मेडिकल ऑफिसर। आप? मैं अतुल भार्गव, फार्मासिस्ट, सिविल डिस्पेंसरी कैंट हॉस्पिटल से हूँ। पिछले 3-4 दिनों में जब से ई पास बनना शुरू हुए हैं, क्वारंटाइन करने वालों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है। चाहे मजदूर हों, चाहे श्रमिक हों या छात्र आ रहे हैं, तो क्या कितना दबाव बढ़ रहा है शहर पर? इससे बहुत ही दबाव बढ़ा है। बाहर से काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, छात्र हैं, श्रमिक हैं। हमें ऊपर से निर्देशित किया गया है कि जो भी रेड जोन से आ रहे हैं उन्हें अपने को इंस्टीट्यूट क्वारंटाइन करना है, जो कि अपना साक्षी क्वारंटाइन मतलब दूसरी जगह, जैसे शहर के बाहर अपना गैल इंस्टीट्यूट है, इसके लिए एकलव्य छात्रावास है और साक्षी मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पे ये व्यवस्था रखी गई है। जो रेड जोन से आ रहे हैं व्यक्ति, उन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जाता है। उनको इंस्टीट्यूट क्वारंटाइन किया जाता है, उनको चेकअप किया जाता है। ऑरेंज जोन से आने वाली कंडीशन देखते हैं, उसके बाद भी उसे भी इंस्टीट्यूट क्वारंटाइन किया जाता है। अच्छा, ग्रीन जोन की क्या है? ग्रीन जोन से आने वाले व्यक्तियों को हम होम क्वारंटाइन करते हैं और उनको सलाह देते हैं 14 दिन तक घर से बाहर ना निकलें, ना किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आए, ना ही घर के सदस्य के संपर्क में आए और एक रूम में अपने आप को बंद करके रखें। इसके बाद अगर उनमें कुछ लक्षण आते हैं तो हम अपना कॉल सेंटर का नंबर दे के आते हैं, जिससे वो तुरंत हमें हमसे संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कितना हमने पहले लॉकडाउन 1 लगा, फिर लॉकडाउन 2 और उसमें हम ग्रीन जोन में हैं और लॉकडाउन 3 के साथ ही एक बड़ी ये चुनौती अब आ गई है शहर के सामने कि इस तरह की समस्या आने वाली है। ये सब जो हो पा रहा है, हमारा पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, सफाई कर्मचारी और लोगों के सहयोग से ही संभव है कि हम लोग अभी तक ग्रीन जोन में बने हुए हैं। और मेरी गुनावासियों से अपेक्षा भी है कि भले उन्हें राहत मिली है, लेकिन इसके बाद भी वो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, लोगों भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं, हमेशा साबुन से हाथ धोते रहें और जब भी घर से निकलें, ज़रूरी हो तो ही घर से निकलें, मुंह पर मास्क लगाकर निकलें। इससे क्या आप कोरोना संक्रमण से बचे रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है, बाज़ार में बहुत भीड़ एकदम आ गई है, तो कैसा हाँ, ये अभी देखने को, जैसा कि आप बता रहे हैं, जब से ये मार्केट खुला है, लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर इस चीज़ का पालन नहीं हो पाया तो अभी तक जो हम ग्रीन जोन में हैं, तो कहीं ना कहीं हमें खतरा इससे बढ़ता है ऑरेंज जोन और रेड जोन में जाने का। इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, बराबर हाथ धोना, बार बार हाथ धोना, सैनिटाइज करना, ये चीज़ों का हमें बहुत पालन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें कोरोना से बचना है तो इन चीज़ों का तो बहुत ही ज़रूरी पालन करना चाहिए। जितने लोगों को क्वारंटाइन किया है उनमें से बहुसंख्यक लोग देखा जा रहा है कि वो बाहर निकल जाते हैं, तो क्या जिम्मेदारी बनती है आसपास के लोगों की? नहीं, आसपास के वैसे तो हम उनको बताकर आते हैं कि आपको कहीं बाहर नहीं निकलना है, इसीलिए हम घर के बाहर एक बैनर भी लगा के आते हैं, जिससे कि अगर वो बंदा अगर बाहर निकले तो अड़ोसी पड़ोसी हमको सूचना दे सकें कि ये बाहर निकल रहे हैं, तो उनके लिए फिर हम बाद में जाके फिर से समझाते हैं, उनको सही से समझाते हैं कि अगर आप अपनी से इससे आपकी भी सेफ्टी और समस्त लोगों की भी सेफ्टी है। देश में लॉकडाउन हुए आज 43वां दिन है और गुना 43 दिन में ग्रीन जोन में है, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब हम बारूद के ढेर पे हैं। रेड जोन से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ग्रीन जोन ऑरेंज जोन से बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो हमारे शहर की फिजा को बिगाड़ सकते हैं और कोरोना कर सकते हैं। तो हम सब की जिम्मेदारी अब बहुत ज़्यादा है कि इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी आदमी अगर बाहर से आ रहा है और वो क्वारंटाइन के नियमों का पालन नहीं कर रहा है या बिना बताया आ रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी ज़रूरी
रूप से प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य टीम या सफाई टीम में किसी को भी आप या नंबर पर दे देंगे तो इस शहर पर बहुत बड़ा एहसान होगा। धन्यवाद, नमस्ते। अभी क्या है कि पिछले 2-3 दिन से होम क्वारंटाइन की जो संख्या है लोगों की, जिस तरह से लोग आ रहे हैं और कहीं से भी आ रहे हैं, उस तरह से होम क्वारंटाइन की करने के लिए लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अभी क्या है, अगर हम गुना शहर की बात कर लें तो कल हमने 86 लोगों को होम क्वारंटाइन किया था और वो संख्या अभी 90 के आसपास अभी पहुंच गई है और परसों 138 लोगों को होम क्वारंटाइन किया था। इस तरह से ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और पिछले इससे पहले जो होम क्वारंटाइन की संख्या थी, चूँकि टोटल लॉकडाउन था तो उस समय लोगों की आवक तो हो रही थी पर इस तरह से आवक नहीं हो रही थी जिस तरह से आज आवक हो रही है लोगों की। अभी टोटल कितने केस बाकी हैं? अभी टोटल जो बढ़ोतरी हो रही है वो लगातार डबल हो रही है लोगों के आने की और अभी जो हमारे होम क्वारंटाइन में है टोटल 5,627 लोग अभी होम क्वारंटाइन में बचे हुए हैं और टोटल हम 14,000 के लगभग लोगों को हम इससे होम क्वारंटाइन कर चुके थे। जो अपना होम क्वारंटाइन पीरियड पूर्ण कर लिया है उन लोगों को इससे बाहर कर दिया गया है। 5,600 के लगभग लोग अभी इसमें होम क्वारंटाइन में हैं और ये संख्या चूँकि अभी जिस तरह से लोग आ रहे हैं ये संख्या लगातार बढ़ती ही जाना है। अभी होम क्वारंटाइन की क्या है कि अभी भी चूँकि इसका संक्रमण हमारे प्रदेश के और अन्य प्रदेशों में बहुत ज़्यादा है। हमारे प्रदेश के कई ज़िलों में जैसे इंदौर हुए, भोपाल हुए, उज्जैन हुए, खरगोन हुए, इन सब में इसका संक्रमण, उसके अलावा और भी बहुत सारे ज़िले हैं जो ये तो इसमें रेड जोन के हैं। इसके अलावा ऑरेंज जोन वाले भी जो ज़िले हैं बहुत सारे, वहाँ से भी लोगों का आगमन हो रहा है। तो मैं ऐसे में मेरा मत है कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो ही किसी को ऐसी परिस्थिति में आना चाहिए, नहीं तो अभी यहाँ आने का और यहाँ से बाहर जाने का लोगों को अवॉइड करना चाहिए।